नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जी टेक्निकल एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं BHU CHB सैनिक सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल की काउंसलिंग से पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लेने हैं, वरना आपको सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में एडमिशन लेने में आपके साथ दिक्कत हो सकती है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके पूरी जानकारी दूंगा कि सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में अगर आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, चाहे आप 6 क्लास की हो या फिर 9th की हो, साथ ही मैं 11th क्लास की, सिर्फ बॉयज स्कूल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अगर आप उसकी काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको पहले से तैयार करके रखने हैं, पूरा मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही मेरे चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको मिल सके सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये रही वो लिस्ट, जिसमें कि सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल कामाख्या वाराणसी सत्र 2020-21 में प्रवेश और काउंसलिंग से संबंधित आपके जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको इस लिस्ट में देखने के लिए मिल जाएगी। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि जो भी अभ्यर्थी या फिर अभिभावक काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो उन्हें जो है इन प्रमाण पत्रों के साथ ही वहाँ पे उपस्थित होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। आपको मैं स्टेप बाय पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। तो फर्स्ट पॉइंट पे बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म, प्रवेश के लिए भरे गए आवेदन पत्र की छाया प्रति। तो इसका मतलब ये है कि जो आपने सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में एडमिशन पाने के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म फिल किए थे, उसका जो है आपको जो प्रिंट आउट आपके पास है उसे आपको अपने साथ जो है लेके जाना होगा। उसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। तो यहाँ पे बताया गया है कि छात्र का नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो आपको 4 कॉपी लेके जाना होगा। तो जिस भी छात्र को एडमिशन लेना है उसे अपनी 4 कॉपी, वो भी लेटेस्ट ले जानी होगी। नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेके जानी होगी। ये जो मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल के क्लास 6, 9th, 11th यानी कि तीनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे तीसरे पॉइंट की बात करता हूँ। तो यहाँ पे बताया गया है कि पात्रता परीक्षा के मार्कशीट की मूल व छाया प्रति, यानी कि आपने अगर जैसे 11th क्लास के लिए आप जो है जा रहे हैं 11th क्लास की काउंसलिंग के लिए, तो आपको 10th क्लास की मार्कशीट साथ में उसकी फ़ोटो कापी लेके जानी होगी। और अगर आप 9th क्लास की काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको यानी कि 8th क्लास की मार्कशीट ओरिजिनल साथ में उसकी फ़ोटो कापी, या फिर आप 6 के लिए जा रहे हैं तो आपको 5वीं क्लास की मार्कशीट और उसकी फ़ोटो कापी आपको लेके जानी होगी। उसके बाद में यहाँ पे हम चौथे पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि टीसी मूल प्रति, यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं, तो टीसी जो आपकी है उसकी मूल प्रति आपको ओरिजिनल लेकर जाना हो, वहाँ पे ओरिजिनल लेके जाना होगा। उसके बाद में यहाँ पे बताया गया है कि CBSE बोर्ड के अतिरिक्त अन्य संबंधी बोर्ड की टीसी जो है सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर CBSE बोर्ड के अलावा अगर किसी अदर बोर्ड से हैं आप, तो आपको अपनी जो टीसी है उसे किसी भी आपको सक्षम अधिकारी से जो है अटेस्टेड करा के, यानी कि हस्ताक्षरित करा के आपको लेके जाना होगा। प्रवेश के समय टीसी नहीं उपलब्ध होने की स्थिति में, अगर आप प्रवेश के टाइम में टीसी नहीं उपलब्ध करा पाते हैं तो आपको जो है 1 सप्ताह के अंदर में अपनी टीसी जो है उपलब्ध करानी होगी। तो टीसी के लिए यहाँ पे आपको 1 सप्ताह का छूट दिया जा रहा है। अगर आपके पास प्रवेश के टाइम पे टीसी नहीं है तो आप 1 सप्ताह के अंदर जो है टीसी वहाँ पे उपलब्ध करा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे 5वें पॉइंट की बात करता हूँ। तो यहाँ पे बताया गया है कि जात प्रमाण पत्र की मूल प्रति आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना होगा, ओरिजिनल लेके जाना होगा, जिसमें कि कौन कौन सी कैटेगरी के लिए ले जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SC, ST, OBC, NCL, इन तीनों कैटेगरियों के लिए जात प्रमाण पत्र भी लेके जाना होगा। उसके बाद में यहाँ पे हम 6वें पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि PC, जिसे OH बोल सकते हैं, या फिर दिव्यांग, इन्हें अपना जो है प्रमाण पत्र लेके जाना होगा, जिसमें कि विकलांगता का प्रतिशत जो है 40% या फिर उससे अधिक का हो, यानी कि उसमें उल्लेख किया हो आपका कि आप 40% जो है विकलांग हैं। उसके बाद लिखा है कि PC वर्ग के अभ्यर्थियों को काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के सक्षम प्रस्तुत होना होगा। तो यानी कि कहने का मतलब BHU ने एक अलग से वहाँ पे आपका जो है टेस्ट करेगा कि क्या आपके अंदर जो है विकलांगता है या नहीं। उस टेस्ट के बाद ही जो है आपको जो है एडमिशन दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है जहाँ इनकी दिव्यांगता का जो है सत्यापन किया जाएगा, अनुमोदन होने के पश्चात ही उन्हें जो है
प्रवेश दिया जाएगा। तो ये रही जो है, जो भी दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो उन्हें अपनी सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, जिसमें कि 40% उसमें दिव्यांगता होनी चाहिए। साथ ही जो है BHO आपका जो है वहाँ पे टेस्ट भी करेगा, उसके बाद ही आपको वहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा। उसके बाद में है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 7वें पॉइंट की। तो यहाँ पे बताया गया है कि LTC सेल BHU द्वारा निर्गत कर्मचारी प्रमाण पत्र BHU कर्मचारियों के पुत्र पाल्य के लिए, यानी कि अगर BHU के जो भी एम्प्लॉय वार्ड के जो भी स्टूडेंट हैं उन्हें जो है कर्मचारी प्रमाण पत्र वहाँ पे ले जाके उपस्थित करना होगा। उसके बाद में हम 8वें पॉइंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंतिम विद्यालय द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि आपने जो भी आपका जो भी अंतिम विद्यालय रहा हो, अगर जैसे आपने यानी कि 11th के लिए जा रहे हैं तो आपको हाई स्कूल जहाँ से भी पास किए हैं वहाँ से आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र बनवा के ले जाना होगा। या फिर 9th के लिए जा रहे हैं तो आपको जहाँ से 8 पास किए हैं वहाँ से आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होगा। या फिर आप 6 क्लास के लिए जा रहे हैं तो जहाँ से आपने 5वीं कक्षा पास किए हैं वहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसे बोल सकते हैं आप, चरित्र प्रमाण पत्र बनवा के ले जाना होगा। उसके बाद में यहाँ पे हम 9वें पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो 9वें पॉइंट पे बताया गया कि अभ्यर्थी के आधार कार्ड की मूल प्रति एवं छाया प्रति, तो जो भी स्टूडेंट जा रहा है, कहने का मतलब जिसका भी काउंसलिंग है उसे अपने आधार कार्ड की ओरिजिनल ले जानी है, अपने आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी ले जानी है, साथ में उसकी जो है फोटो कॉपी भी आपको लेके जानी होगी। उसके बाद में हम यहाँ पे 10वें पॉइंट की बात कर लेते हैं कि अभ्यर्थी के जन्म तिथि संबंधी प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं छाया प्रति, यानी कि जन्म तिथि से आपसे संबंधित, जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा, उसकी फोटो कॉपी भी आपको साथ में करके लेके जानी होगी। उसके बाद में यहाँ पे नोट में कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। यहाँ पे बताया गया है, फर्स्ट पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों के नाम को लॉटरी रैंक के अनुसार एक एक कर पुकारा जाएगा। पुकार के समय अभ्यर्थी या फिर अभिभावक के अनुपस्थित रहने या उपस्थित होने के बावजूद भी पूरी फीस जमा न कर पाने की स्थिति में उनकी सीट अगले अभ्यर्थी को दे दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी बाद में प्रवेश हेतु कोई दावा प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि वहाँ पे जो आपका है नाम अगर पुकारा जाता है, अगर आप अनुपस्थित रहते हैं या फिर आप उपस्थित ही रहते हैं लेकिन आप पूरी फीस नहीं जमा कर पाते हैं, तो जो आपकी सीट है किसी दूसरे स्टूडेंट यानी आपके जो अगले स्टूडेंट हैं, आपसे जो आगे के स्टूडेंट हैं, उसे उस सीट को दे दिया जाएगा। बाद में जो है आप एडमिशन संबंधित आप कुछ भी वहाँ पे नहीं कर सकते हैं, प्रक्रिया वहाँ पे कोई भी नहीं कर सकते। उसके बाद में यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे बताया गया है कि प्रवेश काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी के प्रवेश नामांकन से संबंधित संपूर्ण प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है। तो आपको जो भी ये डॉक्यूमेंट बता दिए गए हैं, आपको इन डॉक्यूमेंट को तैयार करके जो है पहले से रख लेने हैं। इसमें यहाँ पे जो आपको छूट दी गई है सिर्फ TC में दी गई है। अगर आपके पास TC नहीं है तो आप जो है TC प्रवेश के समय अगर आप नहीं दे सकते हैं तो आपको 1 सप्ताह का टाइम दिया जाता है। आप 1 सप्ताह के अंदर में TC जो है वहाँ पे उपस्थित कर सकते हैं। तो ये रहे आप 11th क्लास के जो कि सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में काउंसलिंग के लिए अगर आप जा रहे हैं तो इन डॉक्यूमेंट को आप पहले से जो है तैयार करके रख लें। तो आई होप ये जानकारी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू।